तुझे इश्क पे पना मिला है मुझे गम बेपना। अब मारिया के मामले में कोई बात नहीं होगी। हाँ, अगर तुम्हारे वालिदैन आना चाहते हैं तो बेशक सानिया के लिए आकर बात कर लो। मेरा क्या कसूर है अभी? अब वो मेरा क्यों नाम ले रहे हैं? तुम परेशान नहीं हो, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आज मैंने और इकराम भाई ने मंगनी की तारीख तय कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि कल आ रहे हैं वो लोग। क्या हुआ? फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा भाई। क्यों? फैसल गए? फैसल हॉस्पिटल में है। यही है ना शौकत? जी साहब ये। देखें क्या कर रहे हैं आप, आपको गलतफहमी हुई। वो गलतफहमी नहीं हुई है, आपके बेटे के खिलाफ एफआईआर कटी हुई है। लेके तेरे उसको अरेस्ट करो। लेके तेरे मसाले से भाई। देखें आप रुके, आपको अरे कहाँ लेके जा रहे हो? आइए। सानी जी आपी। तुम्हारी छुट्टी कब तक होगी? वही 1 बजे। क्यों? अरे तुम कब आए और इतना लेट? इतनी मुश्किल से आई हूँ, जान छुड़ाकर, बहाना बनाकर आई हूँ। आती नहीं हूँ, बस आज ही आई हूँ। मिन्नतें कर रहे थे ना तुम मेरी, बाहर मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई मिन्नतें नहीं की। मैं तो ऐसे ही बोला था, तुम खुद ही चली आई। एक्सक्यूज मी, गलती हो गई मुझसे। प्यार के लिए तारीम को दाव पे लगा रही हूँ और प्यार को कदर ही नहीं है मेरी। जा रही हूँ। हाथ छोड़ो मेरा, कोई देख लेगा। हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा जाता। अच्छा? अरे अब वो कहाँ से आ गए? किधर? छूट गया हाथ। आ गई तुम्हारी असलियत सामने। जा रही हूँ। अरे हाँ, जल्दी जाओगी तो आंटी को क्या बोलोगी? कहाँ घुमाने वाले हो? जहाँ जहाँ तुम बोलो। क्या क्या खिलाने वाले हो? जो तुम कहो। पैसे कहाँ से चुरा कर लाए हो? अरे कमाता हूँ। चलो फिर नेकी और पूछ चलते। चलो। मारिया, तुमसे मिलने आए हैं। तुम मुझे देखकर क्यों भाग क्यों जाती हो यार? क्या कर रहे हो तुम फैसल? स्कूल है मेरा यहाँ पे। तो मैं भी कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारा कजन हूँ। क्यों तंग कर रहे हो मुझे तुम? मैं तंग कर? तुम मुझे तंग कर रही हो। मुझसे बात नहीं करती, मेरा फोन नहीं उठाती, मुझसे मिलती नहीं हो। नींदें उड़ा दी है तुमने मेरी। क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें इस वक्त हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं है। जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम लोग मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। फैसल मसला सी बात का है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कभी कभी लगता है कि सारी प्यार की शिद्दत सिर्फ मेरी तरफ से, और मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ सब। ऐसा नहीं है फैसल। अगर ऐसा ना होता ना, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर ना कर रही हो। तुम अभी उन हालात से नहीं गुजरे जिनको मैं फेस कर रही हूँ। क्या चाहते हो तुम? चीख चीख कर ऐलान करूं कि मुझ पर क्या अजाब टूटा है? प्लीज फैसल, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पीछे मत आओ। अजमत, अब मैं चलती हूँ। वाकई यार, तो ये एहसान चुकाना ना तुमसे सीखे कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया, लेकिन एक तुम हो के
एक कप चाय को बचाने के चक्कर में मुझे घर भेज रही। मैं बचत करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि शादी के बाद तुम मुझे महारानी बनाकर तो नहीं रखोगे। सारे अखराजात पर चीखोगे, चिल्लाओगे, सानी तुमने ये क्या किया, सानी तुम ये क्या कर रही हो, सानी तुम कितनी फजूल खर्च हो। तो अच्छा है ना, पहले से प्रैक्टिस में आ जाओ तो तुम्हारी डांट से भी बच जाऊंगी। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कोई देख लेगा तो गलत मतलब लेगा। गलत नहीं, बिल्कुल सही। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। असमत, मैं लेट हो रही हूँ, चलो। अरे धक्के क्यों दे रही हो? चलो। लो भाई नाजिया, शौकत छूट गया। कब? आज। मैं और इकराम भाई बड़ी मुश्किल से जमानत करवा के लाए हैं उसको। वैसे हमें तुम्हारे भाई से ये उम्मीद नहीं थी। मंगनी के दिन पुलिस भेज दी, जरा हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया। शौकत उसके बेटे को पीटता है और किसी को अफसोस भी नहीं होता। उल्टा आप उससे अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं। उम्मीद उसी से रखते हैं जिसे अपना समझते हैं। अरे बच्चों में कोई लड़ाई थी तो हमें बताते, हम कान खींचते शौकत के। पुलिस भेजने का क्या मतलब है? लड़ाई क्यों हुई थी अबू? अरे 100 मुंह 100 बातें। पता नहीं, जुलेखा तो कह रही थी कि फैसल से शौकत और मारिया का रिश्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनकार मैंने किया था उसको। वो शौकत का मुंह लगेगा तो मार तो पड़ेगी। जुलेखा तो अपनी बेटे की हरकतों पे पर्दा डालती है और दूसरों पर कीचड़ उछालती है। अरे तुम औरतें एक दूसरे में कीड़े निकालना बंद कर दो बस। अब हमें हाशिम और फैसल से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना, ये बात जहन में बिठा लो तुम। अबू, हमें इस तरह लाताल्लुकी नहीं करनी चाहिए। हमारे रिश्तेदार हैं वो लोग और फिर हमारे हर बुरे वक्त में वो काम आते हैं। तो इससे भी ज्यादा कोई मुश्किल वक्त आएगा जो हम पर आया था। अरे इकराम भाई की तो रातों की नींदें उड़ गई थी। कितने चक्कर लगाए हमने थाने के, और कोई जरूरत नहीं है अपने मामू की तरफदारी करने की या उनसे रिश्ता जोड़ने की। हम भाइयों की इज्जत से ज्यादा कोई चीज नहीं है, समझे तुम? नहीं। और टेक। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ हैं आजकल आप? चाहिए हूँ तुम्हारे सामने। ओफो, मेरा मतलब है दिन भर कहाँ होते हैं? ना ब्रेकफास्ट पे, ना लंच पे, ना डिनर पे, इवन रात में आप कब आते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। ओ, तो मामा की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई तो उन्होंने तुम्हें भेज दिया। एक्सक्यूज मी, मैं कोई मामा की एजेंट वेजेंट नहीं हूँ। मैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाने आई थी आपसे। तो मामा से करवाओ ना सॉल्व, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? तो आप मुझसे डिस्टर्ब भी होने लग गए भाई। मेरा वो मतलब नहीं था। पहले तो आप मेरी खुद हेल्प किया करते थे भाई। अगर आप आदत ना डालते तो मैं कभी भी आपको डिस्टर्ब ना करती। सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सर बेटा, बैठ, मैं सॉल्व करता हूँ। पता नहीं मैं किसी और की टेंशन तुम पर क्यों उतार। अरे भाई, आप जिसकी टेंशन ले रहे हैं ना, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो बिल्कुल ठीक है और 2 दिनों में वापस भी आ जाएंगी। किसकी टेंशन? इफ्फत आपी, और कौन? मैं उसके लिए टेंशन क्यों लेने लगा? छोड़ें भाई, मैं दिन भर एग्जाम्स में बिजी रहती हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि घर में जो कुछ चल रहा है मुझे पता नहीं है। से आप बहुत छुपे रुस्तम निकले। इफ्फत आपी ना बताती मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। कैसी बातें कर रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया इफ्फत का? भाई आप दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? ये उसने कहा है तुमसे? आपका बिहेवियर बता रहा है। और वो कब और कहाँ चली गई? लो, अब आपको बता के भी नहीं गई। देखा, मैंने सही गैस किया, आप दोनों के दरमियान कुछ झगड़ा चल रहा है। खैर, परसों तक आ जाएगी वो। जब चली गई है तो क्यों आ जाएगी परसों? भाई वो इसी शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने गई है और आप जानकर सब मुझसे हलवा रहे हैं। मुझे पता है आप बहुत अनजान बन रहे हैं। ये आप दोनों की प्लानिंग है। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, समझ में आई बात? और मैं किसी से शादी नहीं कर रहा, ना ही मेरा किसी से चक्कर चल रहा है। तुम ये फजूल बातों पर ध्यान देने की बजाय ना अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करो, समझ में आई? नाउ गो एंड स्टडी।
चाहते क्या हो फैसल? मारिया तुम प्लीज मुझसे बात तो कर लो। क्यों? क्या लगते हो तुम मेरे? अपने दिल से पूछो। फैसल मैंने अपने दिल से बातें करना छोड़ दी है। धड़कना तो नहीं छोड़ा ना? कुछ अरसे में वो भी छोड़ देगा। जब तक मैं उस दिल में बस रहा हूँ वो धड़कना नहीं छोड़ेगा। बस समझो कि अब तुम इसमें नहीं बसते। अगर झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों खुद पर जबर कर रही हो? मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा, तो मुझे निकाल नहीं सकती कभी भी। फैसल जानते हो तो फिर क्यों तंग करते हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे नहीं मिल सकती। यहाँ पे सब बदजन हो चुके हैं, नफरत करते हैं। तुम तो नहीं करती ना? काश मैं भी कर पाती। मैं सिकंदर के फ्लैट पर तुम्हारा इंतजार करूं। फैसल मैं नहीं आऊंगी। कल 1 बजे। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं नहीं आऊंगी। देखो मैं तुम्हें खुद पिक करने आ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे फेलो कोलीग्स और स्टूडेंट्स तुम्हारे बारे में अच्छी राय नहीं रखेंगे, इस चीज का एहसास है मुझे। फैसल मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। मारिया, मारिया, जाने क्यों टूटे ख्वाब मेरे, देखे थे मैंने जो साथ तेरे। मारिया कहाँ है? अपने कमरे में तैयार हो रही है। क्यों? नाश्ते पे नजर नहीं आ रही, इसलिए पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। नाश्ता तो कर लो बेटा, फिर तुम और सानिया साथ चले जाना। अम्मी ये नाश्ता करी अभी, इसको तो बहुत टाइम लगेगा, मैं लेट हो जाऊंगी। नहीं नहीं अभी मैंने नाश्ता कर लिया, मैं बैग लेकर आती हूँ अभी। बेटा नाश्ता क्यों नहीं कर रही? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अबू बस दिल नहीं चाह रहा। सानिया जल्दी कर लो। चलो अल्लाह हाफिज। हाफिज अबू। थैंक गॉड यार मारिया तुम आ गई। हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कौन लोग हैं? मारिया ये निकाह ख्वाह और चंद गवाह हमारी फैमिलीज में से किसी को नहीं जानते। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ जाहिर है हम लोग निकाह करने वाले। क्या? अब एक बात बता, तू वैसे तो नजर आता नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम होती है मैं तुझे फौरन याद आता हूँ। बता तो तुझे दिया है मारिया और अपने बारे में उस वक्त जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, लेकिन हम अभी डूबे नहीं है। ओके अबे मंगनी उसकी हो गई है, बातचीत तेरी बंद हो गई है, थाने कचहरी में तू पहुंचा हुआ है, तो और किसको डूबना कहते हैं मेरे भाई? इसी मसले के हल के लिए तो उसे बुलाया। ये मेरे घर पे डेट मारना जरूरी? तू शायद ये भूल रहा है कि तू एक ही मेरा दोस्त है। ओ भाई मुझे बता तो दिया कर, मैं कोई इतना फारिग थोड़ी हूं कि हर वक्त घर पे होता हूँ। ठीक है बिल्कुल ठीक है, आइंदा ना मैं तुमसे मिलने से पहले ना अपॉइंटमेंट लिया करूंगा। गलती होगी सॉरी। इनफैक्ट तुम्हें ना दोस्त कहने से पहले भी तुमसे पूछ लिया करूंगा, है ना? और बड़ा अच्छा किया तूने आज ना हमारी दोस्ती के दरमियान जो लाइन खींची है ना, वाह वेरी गुड। अच्छा बस बस ये ड्रामाबाजी बंद कर जर, तुझे पता है ये नोकझोंक तो चलती रहती है। और एक बात मैंने नोट किया, आजकल तू ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो गया है? जब से ये प्यार और इश्क में पड़ा है ना, तेरा तो नट बोल्ट ढीले हो गए। यार कोई रास्ता बताएगा? एक काम कर, तू भूल जा उसे। देख अगर मशवरा नहीं दे सकता तो बकवास करने की क्या जरूरत है? यार बात असल में ये है, तेरी जो लव स्टोरी ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है।
लड़की साथ नहीं दे रही, उसने हथियार डाल दिए हैं, तू हवाओं में तीर चला रहा है। तूने जो नक्शा खींचा ना, उसमें ताली एक हाथ से बज रही है और वो भी तू ही बजा रहा। और अगर उसने भी ताली बजाई तो तू मेरी हेल्प करेगा? वो नहीं आएगी। आएगी। अब मुझे नहीं लगता। अच्छा, लेट्स सी। तुम एक काम करो, एक निकाह ख्वाह और 2 गवाहों का बंदोबस्त करो। तू पागल तो नहीं हो गया? अभी उसने कंफर्म नहीं किया कि वो आएगी भी या नहीं आएगी, तू निकाह ख्वाह की बात कर रहा। अगर वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है तो जरूर आएगी। चल भाई, तेरी बात मान ली, वो आ गई। अगर वो शादी के लिए राजी ना हुई तो? कैसे राजी नहीं हुई? देख, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उसके इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है भाई, तू कह रहा तो फिर मैं अरेंजमेंट करा देता हूँ। क्या याद करेगा भाई? प्लीज। अच्छा भाई, मौलवी का नंबर कहाँ गया यार? और भाई आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा ठीक है मौलाना साहब, सब ठीक है, खैरियत है? बस अभी थोड़ी देर में आते हैं तो फिर हम करते हैं। कार्ड वार्ड लाया? अच्छा ठीक है। क्यों टेंशन में है? रिलैक्स, सब हो गया। थैंक गॉड यार मारिया, तुम आ गई। हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कौन लोग हैं? मारिया, ये निकाह ख्वाह और चंद गवाह हमारी फैमिलीज में से किसी को नहीं जानते। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ जाहिर है, हम लोग निकाह करने वाले। क्या? फैसल? मारिया, बहुत ही ढीठ इंसान से पाला पड़ गया तुम्हें, जान ही नहीं छोड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से जल्दी में ये अरेंजमेंट करने पड़े, निकाह का भी और गवाहों का। अपने एहसान बाद में गिनवा लेना। अभी वक्त कम है, निकाह शुरू करो। फैसल, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी है। देखो मारिया, हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, लोगों को जाना है। मैंने तुमसे कहा मुझे बात करनी है तुमसे। बाहर आओ 2 मिनट के लिए। फैसल, ये सब कुछ क्या है? मारिया, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मेरी मंगनी हो चुकी है। शादी तो नहीं हुई ना? तुम मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहते हो? अच्छा, ये जबरदस्ती है? हम लोग चाहते हैं एक दूसरे को। मोहब्बत भी एक तरह का निकाह होता है जो हम दिल से कर चुके हैं, अब सिर्फ लोगों के सामने करना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फैसला तुम इतनी इजीली क्यों ले रहे हो? मारिया, ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। 2 दिलों के मिलाप को अपने मुफादात की भेंट चढ़ाने के लिए रुकावट बन रहे हैं लोग। अच्छा, तो ये रुकावटें दूर करने के लिए तुमने ये तरीका निकाला है? निकाह ख्वाह का बंदोबस्त कर लिया और मुझे बताया तक नहीं? मारिया प्लीज जिद मत करो। कुछ निकाहनामे पे हमने सिर्फ साइन करने और सीधा सीधा निकाह पढ़वाना है, बस। फिर उसके बाद? उसके बाद क्या? अपनी जिंदगी जिएंगे और क्या। और वो लोग जो हमारी जिंदगियों से जुड़े हुए, उनका क्या? उनको हम मना लेंगे। किस किस को मनाओगे तुम? मुझे मनाओगे, मेरे पेरेंट्स को मनाओगे, और तुम्हारे घर वाले, उनका क्या? जवाब दो। मारिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग, दूसरों का बाद में सोचेंगे। नहीं फैसल, मेरे लिए दूसरे इंपॉर्टेंट है। मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी इज्जत और वो माशरा जहाँ पे मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है। मैंने उनकी दुआओं में रुखसत होने का ख्वाब देखा है, एक कोर्ट मैरिज करने का नहीं। यार निकाह के बाद वो लोग मान जाएंगे, कब तक रूठे रहेंगे हमसे? कोई नहीं मानेगा। सारी दुनिया के सामने मेरी एंगेजमेंट हुई है। मेरे अब्बू को मालूम होगा तो वो तो दुनिया वालों से नजर भी नहीं मिला सकेंगे। सारे ताल्लुकात तोड़ देंगे मेरे घर वाले। मेरे घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे मेरे लिए। शादी सिर्फ 2 लोगों के दरमियान नहीं होती फैसल, उनसे वाबस्ता बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। फिर शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है, बाल बच्चे, उन सबको हम क्या जवाब देंगे? आज हम पे प्यार का नशा सवार है, कल जब ये प्यार का नशा हम दोनों के सर से उतरेगा ना फैसल, तो हम दोनों एक दूसरे को इस जिंदगी के लिए ब्लेम देंगे। नहीं, मैं इतनी बदुआएं लेकर कोई फैसला नहीं करना चाहती। प्लीज, सिकंदर हमारे लिए अरेंजमेंट कर चुका है। सिकंदर तुम्हारा दोस्त है
उसकी भी सोच तुम्हारी जैसी ही है। मैं ही पागल थी जो यहाँ चली गई। आर्या, आर्या, आई एम सॉरी यार, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। कहाँ थी तुम्हें? मम्मी स्कूल में थी, और किधर होंगी मैं? पहले तो तुमने कभी इतनी देर नहीं लगाई। हाँ, वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी। और ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? अम्मी सुबह से लेके दोपहर तक मैं अपना सर खपाती हूँ स्कूल में। मेरी आंखें नहीं सूजेंगी तो और क्या होगा? फैसल अब कैसा है बताएं। अभी डॉक्टर देख रहे हैं, अभी कुछ बताया नहीं है। लेकिन ये हुआ कैसे? महविश, हौसला करो, हिम्मत से काम लो। नहीं, मुझे बताएं आखिर ये हुआ कैसे है? मुझे तो सिकंदर की कॉल आई थी। मुझे भी हॉस्पिटल से कॉल आई थी। लगता है किसी ने उसके मोबाइल से मेरे नंबर पे कॉल की थी। लेकिन वो तो तुम्हारे घर गया था, मुझे बता के गया था, फिर ये सब कैसे हुआ? हाँ, वो घर से तो निकल ही गया था। सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? कहीं कोई और बात तो नहीं है? मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। देखो नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। प्लीज मुझे बताओ, कोई बात है तो मुझे बताओ। सिकंदर, देखो तुम उसके दोस्त हो, उसके खैर खो, आप कहीं ना इसे बताएं, बताओ। अल्लाह करे कि वो इस हादसे से बच जाए, और अगर आप लोग वाकई इसको चाहते हैं तो उसकी फिक्र करें, और जो वो चाहता है उसमें उसका साथ दें। खुदा ना करे इस तरह के हादसा कहीं और ना हो जाए। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? वैसे तो उसने मना किया था, लेकिन उसकी भलाई के लिए मैं आपको बता देता हूं, मारिया उससे मिलने आई थी। मारिया? बल्कि फैसल ने फोर्स करके बुलाया था। देखिए, जब बड़े बच्चों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं ना, तो बच्चे अपने फैसले खुद करने का सोचते हैं। बस, इससे ज्यादा मुझे और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। मेरा शक ठीक निकला ना? देख लिया ना आपने? महफिज, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। हेलो मारिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। इस बेवकूफ के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। पागल, जान चढ़ता था तुम पर। बहुत अच्छा सिला दिया तुमने। तुम्हें तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, प्यार करके बेवफाई करने का। क्या कहना चाहते हो तुम सिकंदर? मैं वही करती जो फैसल चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तुम्हारी बेवफाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या मतलब? वो इस वक्त आईसीयू में। आईसीयू में? और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो मारिया, सिर्फ तुम। सिकंदर, तुम लोग झूठ बोल रहे हो ना? मजाक कर रहे हो मुझसे? क्या चाहता है फैसल?
ऐसी बातें करके मैं फिर परेशान हो जाऊंगी, उसके पास वापस आ जाऊंगी। सिकंदर, मुझे सही सही सारी बात बताओ। कहाँ एक्सीडेंट हो गया है? मेरा बेटा आईसीयू में, और वो भी तुम्हारी बेटी की वजह से। क्या कह रही हैं आप? मारिया की वजह से क्यों भाई? मारिया की वजह से क्यों? पूछे पूछे। मंगनी किसी और से, मरासिम किसी और से, चुप चुप के मिलती यही मेरे बेटे से। मतलब मैं तो परेशान हूं, अब होगा क्या? हर्षन, ये लड़की ना मेरे बेटे की जान लेके ही दम लेगी। क्या मतलब है? अभी मतलब के लिए कुछ रह गया है क्या? उसकी मंगनी हो गई है, फिर भी क्यों नहीं छोड़ती है फैसल का पीछा? ये इन बातों का वक्त नहीं है। देखिए कैसा है मेरा बेटा? जी अल्लाह का शुक्र है, वो खतरे से बाहर है। आप 1 घंटे बाद उनसे मिल सकते हैं। देख लो, मैं सब मजा चखाऊंगी ना इनको कि अपनी औकात सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। कैसी बातें कर रही हो? पानी सर से गुजर चुका है। शुक्र करो फैसल खतरे से बाहर है। पहले अपने बेटे को संभालो, और फिर मारिया अकेली नहीं, वो भी शामिल है। सर आपको फाइनेंस वाले बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आता हूं। मम्मा कहाँ है तुम्हारी? अभी तो यहीं थी, अचानक चली गई। फिर बता कर गई है कहाँ जा रही है? नहीं तो क्यों? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। ठीक है, तुम बैठो बैठो। अरे भाभी, आप, ये हमारी खुशबख्ती है कि आप हमारे घर तशरीफ लाए। आइए आइए। मैं बैठने नहीं आई। मारिया कहाँ है? मारिया भी घर पर है, मिल लीजिएगा उससे भी। आए तो सही आप। मैं मारिया को उसकी औकात याद दिलाने के लिए आई कि जमीन पे रेंगने वाले कीड़ों को आसमान में उड़ने के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। कैसी बात कर रही हैं आप? पता चल जाएगा। बुलाओ उसे, बुलाओ मारिया को। कहाँ है मारिया? मारिया! कैसी बातें कर रही हैं आप? आखिर बात क्या है, मुझे कुछ बताएंगी आप? किसके चीखने की आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से ना महविश आंटी आई हैं। हाँ, मुझे तो उन्हीं की आवाज लग रही है। वो यहाँ क्या कर रही हैं भाई? उनका यहाँ क्या काम? पता नहीं, मैं जाके देखूं? जाओ। अबू हम भी चले? हाँ, पता चल जाएगा, आने दो जरा उसको। अस्सलाम वालेकुम महविश आंटी, आप यहाँ पर सब खैरियत तो है? अच्छा, तो ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। क्या कीमत लोगी तुम उसका पीछा छोड़ने की? क्या चाहती हो आखिर तुम? क्या भाव है तुम्हारा? जमाने बाद आपने हमारे घर में कदम रखा है और इतना गुस्से में? क्या मामला है? आइए बैठ के बात करते हैं। अगर अपनी बेटी की तरबियत आपने सही कर दी होती तो ये बात करने की नौबत भी नहीं आती। तहजीब नहीं सिखाई थी तो कम से कम लगाम डाल देते अपनी बेटी को आप लोग। ये तो आपने हमारी जिंदगी भर की नेक नामी को गाली दी है। किरदार कशी से पहले बताएंगी कि इल्जाम क्यों लगा रही हैं आप? मुझे कोई शौक नहीं है किसी पे कीचड़ उछालने का, बिला वजह इल्जाम लगा के और उस कीचड़ में अपने हाथ गंदे करने का। मेरा बेटा आईसीयू में, और वो भी तुम्हारी बेटी की वजह से। क्या कह रही हैं आप? मारिया की वजह से क्यों भाई? मारिया की वजह से क्यों? पूछे पूछे। मंगनी किसी और से, मरासिम किसी और से, चुप चुप के मिलती यही मेरे बेटे से। बताओ। बस कर दें आप, जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रही हैं। इल्जाम लगा रही है मेरी बेटी पर, बहतान है ये सारा। 1 मिनट नाजिया। मारिया, बताओ इन्हें जो ये कह रही है गलत है, बता दो फौरन। बताओ
मेरा ख्याल है कि आइंदा मुझे इस मामले के लिए इस घर में दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैंने आपसे आपके घर आके बदकलामी की है तो आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तुम्हारी ये खामोशी और झुकी नजरें बता रही हैं कि महविश जो कह रही थी ठीक कह रही थी। हाँ? ठीक कह रही थी। इनाम, तुमने मेरा भरम तोड़ दिया मेरा भरम। हेलो, तुम्हारी खाला का फोन है। हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पास ही बैठी है, तुमसे बेचैन हो रही है बात करने को। क्या? ओह माय गॉड, क्या हुआ है मम्मा? 1 मिनट बात करने दो। सब ठीक तो है ना? अच्छा, ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है मम्मा? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, वो फैसल का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? फिर क्या मतलब है? कैसे मम्मा? अब कहाँ है वो? वो आईसीयू में। मम्मा, हमें उनके पास जाना होगा, उन्हें जरूरत है हमारी इस वक्त। मम्मा, वी हैव टू गो। कम ऑन, रिलैक्स बेटा। मुझे पता है इन हालात में मैं अपनी बहन को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं टिकट्स अरेंज करवाती हूँ। मैं बात करती हूँ जरा टिकट्स के लिए। जिसे मैंने जिंदगी में कभी मुंह नहीं लगाया, वो मेरे ही घर में मुझे बेगैरती का तमाचा मार के गई है तुम्हारी वजह से। मेरी तरबियत, मेरी शराफत का मजाक उड़ाया उसने। मैं उनकी तरह अमीर आदमी नहीं हूं, लेकिन सारी जिंदगी सफेद पोशी का लिबादा ओढ़कर गुजारी है। आज वो लिबादा भी तार तार हो गया। सर झुकवाने के लिए तुम्हें आजादी नहीं दी थी। पर तुम बताओ नाजिया, ये तरबियत की है तुमने इसकी? इनके मिलने की वजह कोई और भी तो हो सकती है ना। अब बेटी की तरफदारी में ईमान खराब मत करना। अच्छा, वो मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल कर चले जाएं तो ठीक है, मैं अपनी बेटी के हक में बोलूं तो गलत है। क्या मारिया फैसल से पहले नहीं मिलती थी? उसके घर भी तो इम्तिहान के दिनों में जाती थी ना। मैंने उस वक्त भी मना किया था, लेकिन तुमने जवान बेटी को भाई के घर भेज दिया, ये जानते हुए भी कि उसकी बीवी को ना तुम भाती हो ना तुम्हारी औलाद। मैंने उस वक्त भी मना किया था कि अब हमें इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, लेकिन ये दौड़ी दौड़ी फैसल से मिलने चली गई। वो तो यही चाहती है ना कि मैं अपने भाई से कतई ताल्लुक इख्तियार कर लूं, इसीलिए वो मेरी बेटी पे इल्जाम लगा कर गई है। अरे कतई ताल्लुक ना भी करो तो भाई कौन सा मिलने आता है रोज तुमसे? या तुम्हें उसकी बीवी के होते हुए हिम्मत होती है उसके घर जाने की? हाँ तो ठीक है ना, नहीं जाऊंगी, अब बिल्कुल नहीं जाऊंगी। शुक्र है तुम्हें अकल तो आई, लेकिन मारिया फैसल से मिलने क्यों गई ये समझ में नहीं आई बात मेरी। इसे उसकी मदद की जरूरत थी। कैसी मदद? न्यू एडमिशन के सिलसिले में। कोई जरूरत नहीं है आगे पढ़ने की। अब मारिया स्कूल पढ़ाने भी नहीं जाएगी। मगर अब्बू, खामोश! बहुत डील दे दी मैंने तुम लोगों को और नतीजा भी देख लिया। और सानिया, तुम भी कान खोल के सुन लो, स्कूल और स्कूल के बाद सीधा घर। कोई भी शिकायत मुझे तुम पर सख्ती करने पर मजबूर कर देगी। तुम लोग जानते हो महविश कितनी घटिया जहनियत की औरत है, कितना बड़ा इल्जाम लगा कर गई है। ये बात लोगों में फैल गई तो अच्छा भला रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। कौन करेगा इन दोनों से शादी?
तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? लड़कियों के मामलात बहुत नाजुक होते हैं, बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। मुझसे पूछती ना तो मैं फैसल से मदद लेने की इजाजत कभी नहीं देता। दोबारा से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मारिया। जिंदगी में पहली बार मुझे झूठ बोलना पड़ा तुम्हारी वजह से, एक माँ होने के नाते। किसे कर रही हो फोन? अम्मी मैं वो फैसल को कर रही हो? मैं सिर्फ मालूम करना चाह रही हूँ कि वो कैसा है। कौन बताएगा तुम्हें कि वो बेड पे पड़ा है? और महविश जो आज तुम्हारी इतनी बेइज्जती करके गई है, या वो हाशिम जो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है? कहीं उसकी बीवी की मौजूदगी में मैं उसके बेटे को देखने ना आ जाऊं, सन मुरीद कहीं का। अम्मी फैसल को फोन नहीं करी थी, उसके दोस्त सिकंदर को कॉल। बस किसी को फोन करके पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे अब्बू का ध्यान इधर उधर ना बटाती ना तो वो तुम्हारा गला घोंट चुके होते। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप के सामने मैंने झूठ बोला है, खुदा और अपने शौहर की नाफरमानी की है। अल्लाह से तो मैं माफी मांग लूंगी, लेकिन खुदा के लिए मारिया, हमारी बची खुची जो इज्जत बची है ना उसे मिट्टी में मत रोलो। ऐसा ना हो कि अपने भाई से सारे रिश्ते नाते मुझे तोड़ने पड़े सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो आंटी को ना पता चल गया कि तुम और मारिया ना मेरे घर पे मिले थे। क्या? इससे पहले कि मारिया मुझे और शर्मिंदा करे, मैं इकराम भाई से बात करता हूँ। मैं उसकी मोहब्बत के बीच में नहीं आना चाहता। मोहब्बत नहीं है वो, उसकी तबाही है। याद रखना, वो मारिया का पीछा नहीं छोड़ेगा। अम्मी शौकत से शादी करने में मेरी कोई भलाई नहीं है। भलाई पता है किस बात पे? क्यों उस जैसे इंसान से मेरी शादी करवाने के बजाय एक ही बार मेरा गला घोट के मार दे आप लोग। तो हमने आज अपने बेटे फैसल और इफ़्फ़त की मंगनी का ऐलान किया है। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना।